भगवान के नाम को बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, पहले से अब वो समय नहीं रहा जो आप सोचा करते थे। वो परिवार का समय, अपने समाज का समय और अपने राज्य का समय, अब वो नहीं रहा जिसकी आप कांक्षा करते थे। सारे देश में मानो इस समय पर बड़ा ही दुखित हो गया, पीड़ित हो गया और अशांत है। परिवार में रह के उसे कुछ मिल नहीं रहा, असंतोष है। समाज में रह के समाज के लोगों से कुछ नहीं मिलता, वहाँ भी बेचैनी। राज्य के लोगों से नहीं कुछ मिल रहा, वहाँ भी बेचैनी। धर्म स्थानों पर जाने पर भी आपको ठोकर खानी पड़ रही। ऐसा मालूम होता है कि हम सभी स्थानों से कुत्ते की तरह से धुतकार दिए गए और हमको कोई भी इस समय अपनाने वाला नहीं है कि हमको अपना ले, अपना बना ले, हमारा सुधार कर दे, हमारी बीमारी दूर करे, हमारे झगड़े दूर करे, हमें चोरी बेईमानी होती है उसको दूर करें, छल कपट झूठ बोला जाता है वो दूर करें। ये सब चीजें हम सब मानव के लिए कोड़ से भी कोड़। जब मनुष्यों में ये सब चीजें प्रवेश हो जाएंगी तो आपका जीवन मानव जीवन नहीं, फिर तो नरक बन जाएगा, अज्ञानी हो जाओगे। इसलिए ये धरती, ये भूमि ऋषियों मुनियों साधु संतों महात्माओं की ऐसे वक्त में
की पूजा, कभी अग्नि की पूजा, कभी पृथ्वी की पूजा, तो कभी आप आकाश की पूजा। ये पूजा आप करते हो, अनजान में करते हो। अगर जान के किया जाए कि ये देव कहाँ हैं और इन देवताओं की पूजा कर उनको मना लिया जाए तो क्या नहीं। लेकिन उन्होंने हमको अपनी झोली में स्वतंत्र, जैसे चाहो वैसे हो। हम सब लोग एक छोटी सी गृहस्थी में, एक छोटे से बंधन में, ऋषियों मुनियों के आदेश में, माँ बाप के आदेश में, पति और पत्नी एक दूसरे के आदेश में, पिता और पुत्र एक दूसरे के अनुशासन में जब हम रहते थे तो हमारे पास कुछ नहीं, लंगोटी पहरे हुए हों, सुखी थे, शांत थे, अमन था, फिक्र नहीं थी, अशांति नहीं थी। सब लोग परिवार में एक गौरव, अपने बाल बच्चों को देखकर, बाल बच्चे अपने माँ बाप को देखकर एक गौरव था। हम अच्छे परिवार में, अच्छे माता पिता के साथ हैं। माता पिता समझते थे कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार भाइयों का बहुत अच्छा है, पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं, वक्त जरूरत पर हमारे हर वक्त काम आते हैं और हम उनके काम आते हैं। उस समय पर सभी लोग महात्माओं की उचित शिक्षा, जो सबके लिए हितकर लौकिक थी और जो आत्मिक शिक्षा पारलौकिक थी, उसको महात्मा देते थे। सब लोग अपनी चीजें, अपना घर, अपना सामान हर आदमी समझता था। क्यों चोरी करेगा, क्यों धोखा देगा, क्यों बेईमानी करेगा, सब चीजें अपनी हैं, हमारे जरूरत में काम आएंगी। हम पड़ोस से हर चीजें ले आकर काम में लेते थे। आज वो सब चीजें, आज वो सब मर्यादाएं, आज वो सब इच्छाएं सब की सब समाप्त हो गई। इतने बड़े जन समुदाय में, इतने बड़े बड़े शहरों में, इतने बड़े बड़े गांवों में आदमी रहता अपने को अकेला समझता है। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली जाइए, ऊपर मंजिलों पर आदमी रहते हैं, नीचे पहुंचा जाए कोई आदमी है, कह लेगा हमको नहीं मालूम। नीचे वाले ऊपर को नहीं बताते, ऊपर वाले नीचे को नहीं बताते। इतना संबंध मानवता का निकटवर्ती समाप्त हो गया। तो आपको क्या मिला इतने दिन में? मैं तो समझता हूं कि वो अंग्रेजों का जमाना कितना निकटतम था हमारे धर्म में, हमारे कर्म में, हमारी पूजा में, हमारे देवस्थानों की आस्था में, गंगा और जमुना में, गीता और रामायण में जब कभी उत्सव होते थे तो बड़ा प्रबंध करते थे, उसमें सहयोग करते थे ताकि इनकी भावनाओं पर कोई ठेस न लगे। लेकिन वो जमाना भी था, कोई मारा पीटा जाए तुरंत शीघ्र उसका इंतजाम। उसी समय पर गांव के लोग एक न्याय, अपने बुजुर्गों की पंचायत थी। जरा सी कोई गलती हुई, शाम को खेतों से आकर लोगों ने गलती करने वालों को बुलाया और बैठ के निरपक्ष निराकरण हुआ। गलती अगर पाली उन बुजुर्गों ने, न्याय करने वालों ने, तो तुरंत उसको 2 रुपया 8 आना, 5 बच्चियों को भोजन देना, 10 बच्चियों को भोजन देना, इत्यादि इत्यादि तुरंत ये सब चीजों का निराकरण होता था। और कान पकड़ते थे लोग, पैर छूते थे, हम गलती नहीं करेंगे। अगर किसी ने बड़ी गलती की तो हुक्का बंद कर दिया, तंबाकू बंद कर दिया, घर पर उठना बैठना 10 दिन का बंद कर दिया। ये सब चीजें हमारी सामाजिक, हमारे सुख की, हमारी व्यवस्था की, हमको एकत्र रहने की, ये सब हमारे ऋषियों ने कितना परिश्रम किया था, कितनी मेहनत की थी। क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि उन्होंने मेरे लिए क्या नहीं किया? कितनी तपस्याएं की, कितनी मेहनत की है उन्होंने। आप
अगर इन सब चीजों को हम मौजूदगी में देखें, मुझे सुबह से देखें शाम तक, मैं कितनी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, मुझे किस चीज की जरूरत, मैं क्या आपसे चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप बेचैन हैं। जो मालिक का हुक्म होता है उसे आपके लिए करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत उठानी पड़ेगी। ये मेहनत को आपको देखना चाहिए। तो जो प्राचीन गत जितने भी ऋषि मुनि महात्मा हमारे लिए कितनी मेहनत कर गए, हमको सुखी देखना चाहते थे, हमको निर्मल देखना चाहते थे, हमको आराम में देखना चाहते थे, हमको समृद्ध में देखना चाहते थे। जब तुम समृद्ध रहोगे, तुम आराम में रहोगे, तुमको शांति मिलेगी। तुम उनके कौन थे? बच्चे थे। वो क्यों प्रसन्न होते थे? अपने बच्चों को सुखी देखकर, अपने बच्चों को आनंद देकर। कौन माता पिता है? अपने बच्चों को खिला के। बहुत से संसार में ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को घर से बाहर कर देते हैं, फिर खाते हैं, रात को सुला देते हैं, फिर खाते हैं। वो माँ बाप उनके बच्चे नहीं, उनके हृदय में जगह नहीं है। असल चीज थी कि ऋषि मुनि महात्मा उनकी आप बच्चे थे, वो आपको अपना मानते थे, आप उनको मानते थे, ना आप उनसे दूर हो सकते थे, ना वो आपसे दूर हो सकते थे। लेकिन इन दिनों में आपको दूर कर दिया, हटा दिया, विमुख कर दिया, मोड़ दिया, अलग कर दिया। ये अच्छे नहीं है, ये बहुत खराब है, ये कुछ नहीं दे सकते हैं, ये समाज का कुछ नहीं कर सकते हैं। इस तरह की बातें जो आपके सामने आई, उससे हम मानवता का पतन हो गया। हमारी मानवता की सत्यता, सेवा, आदर और सत्कार और प्रेम समाप्त हो गया। अब मनुष्य ही में ये चीज समाप्त हो जाए। जो घड़ा हमारा खाली होता था, उसको इन चीजों से वो भरते रहते थे। जो भरी हुई चीजें हमको सुख देती थी, आनंद देती थी, चरित्र देती थी, सदाचार देती थी, और फिर सब एक दूसरे से प्रेम पैदा करती थी, उन चीजों को अगर निकाल के गंदी वस्तु भर ले तो क्रोध उत्पन्न होगा, काम उत्पन्न होगा, लोभ उत्पन्न होगा, मोह उत्पन्न हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा, फिर विनाश होता है, फिर लड़ाई, फिर झगड़े तरह तरह के। तो असली चीज ये है मानव जीवन, क्या ये बार बार मिलेगा? कितने दिन, कितने युग, कितने समय, कितने जन्मों में आपने कठोर से कठोर पुण्य किए होंगे, कष्ट उठाकर, शारीरिक कष्ट, धन से किया होगा, आंखों से किया होगा, कान से किया होगा, हाथ पैर से किया होगा। जब ये कभी किसी काल में मनुष्य प्राप्ति का पुण्य जब इकट्ठा हो जाता है, तो आपको ये मनुष्य शरीर इस जीवात्मा भवसागर रूपी नदी से पार उतरने के लिए मानो अनमोल नौका दी जाती है, जिस पर यह जीवात्मा बैठी है। इसीलिए ये दिया जाता और इसके लिए सिद्धों को, ज्ञानियों को, अवतारी शक्तियों को, संतों को भेजा जाता है कि जुगों जुगों की मानो अनमोल महिमा को बता दो, जिससे ये चेत जाए, जाग जाए। इन्होंने जो कुछ भी कर्म किया उसका ये फल पाते चले आ रहे। आजादी का मतलब मृतलोक में यही था कि अच्छे बुरे कर्मों की उसने नियम विधान बनाकर आपको अधिकार दे दिया कि अच्छा करो, बुरा करो। उसकी तरफ से कुछ मना नहीं, आपने अच्छा भी किया, बुरा भी किया, फिर लूले बने, लगड़े बने, अंधे बने, फिर बहरे बन गए, बीमार बन गए, रोगी बन गए, फिर गरीब बन गए, कंगाल बन गए, नाना प्रकार के शारीरिक अथवा शरीर से संबंध न रखने वाला मानसिक और आत्मिक कष्ट मिला। ये मनुष्य शरीर जिसके लिए कहा इसको स्वच्छ, निर्मल, पवित्र रखना चाहिए था, उसको आपने गंदा कर दिया। मन भी गंदा, बुद्धि भी गंदी, चित्त भी गंदा, अंतःकरण भी गंदा। तो जब बुद्धि गंदी हो जाएगी तो क्या उसमें विवेक और ज्ञान भौतिक रहेगा? आध्यात्मिक ज्ञान का तो इसे पता ही नहीं। जब भौतिकी ज्ञान इसको मालूम नहीं, भौतिकी व्यवस्था इसकी परिवार की खंड बंद हो गई, खलेर हो गई, तो ये अपने उस आत्मा और धर्म को क्या जाने। तो ये मानव जीवन कितना बड़ा अनमोल था, मिला था,
पैसे से नहीं मिलता। कोई आदमी सोचे मैं सारे संसार के हीरे ला करके और फिर प्रार्थना करूंगा ये मानव शरीर को फिर दे दो, नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलता। जो गया वक्त हाथ आता नहीं, ये मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए मिला है, किराए पर उसने दिया। जिसने किराए पर दिया उसने महात्माओं से कहलाया, किताबों में लिखवाया कि मैंने जिस तरह का स्वच्छ और पवित्र ये पंचभौतिक मकान और इसमें जो औजार मन बुद्ध और चित्त ये सब दिए हैं, इनको शुद्ध और साफ दिए, मैंने गंदा नहीं दिया। लो अब मैं तुमको अधिकार देता हूँ, तुम जिस तरह का इंद्रियों का सुख और आराम जो क्षणिक चाहते हो अच्छे बुरे द्वारा, वो अच्छा और बुरा कर्म करके और अपनी इंद्रियों को सुख दो चाहे दुख दो। ये सब जिम्मेदारी सुख और दुख की आप पर है। जब इतना बड़ा अधिकार आपको दे दिया तो फिर आप जब वो आएगा इस किराए के मकान में आपको बंद किया, समय उसका पूरा होगा। एक निश्चित समय एक निर्धारित श्वासों की पूंजी आपको दे दी। पूंजी खत्म होते ही उस मकान मालिक के सिपाही तुरंत एक कागज लेकर पहुंच जाएंगे, आवाज देते हुए, जिसका समय पूरा होगा उसके नाम की आवाज देते हुए और शीघ्र शीघ्र खड़े होंगे। ऐसे जोर की भयंकर आवाज उनकी होती है कि उसकी आवाज को सुनते ही आदमी थरथर कांपता है और शकल देखते ही आंखें अंधी, कान बहरे और बुद्धि पागल, न सुन सकता है न बोल सकता। वो कहेंगे मालिक का हुक्म हो गया, अब तुम मकान खाली कर दो। बोलो इतना बड़ा परिवार बसाया, इतने बड़े धनी मानी बने, मोह ममता में कितने प्रगाढ़ फंस गए, कैसे अपने आप छोड़ दोगे? तो यहाँ पर वो पैर रखते हैं, यहाँ इतनी जोर से दबाते हैं कि तुम्हारी ये सब हड्डियां जितनी भी है चट चट करती हैं। इतनी असहनीय अर्वचनीय पीड़ा, जन्मत मरण दुख होई, ये मरने की इतनी पीड़ा और शीघ्र देर नहीं लगती। मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को और जीवात्मा को इस मनुष्य रूपी अनमोल किराए के मकान से निकालता है एकदम बाहर। और ये जमीन दर्द से गिरता है, लेटा होगा तो ऐसे हो जाएगा, खड़ा होगा गिर जाएगा, बैठा होगा तो ऐसे हो जाएगा। बस घर वाले जो देखेंगे उसी वक्त गिरना, मुंह घुमा लेंगे, दौड़ के जाएंगे, कपड़ा आंख बंद करके उड़ाएंगे, देखा नहीं जाएगा। और बस तालाब के किनारे, जंगल में, नदी के किनारे मुसलमान गड्ढा खोद के गाड़ देंगे, हिंदू लकड़ियों पर रखेंगे। ये करके इन सब चीजों को, छाया को इकट्ठा करते हैं। निर्जीव, ये इसमें जीव नहीं, चलती फिरती नहीं है। सोना चांदी चलता फिरता नहीं, मकान जमीन चलती फिरती नहीं, ये तो जितने जीवात्मा होती है वही चलती फिरती। तो आप उसको इकट्ठा करते हो, कर लो, लेकिन विवेक तो रखो कि हमको इसे छोड़ना है, इतना तो रखो। तुम 1 लाख जमा करो, 1 करोड़ जमा करो, तुम 100 मकान बना लो, लेकिन ज्ञान तो आपको यह होना चाहिए कि इसको छोड़ना। जब इसको छोड़ना है तो इसी ने तो इसको बनाया, जब ये छूट जाएगा तो इतना तो करना चाहिए, ज्ञान रखना चाहिए। खाना भी खाओ, कपड़े भी पहनो, फल भी खाओ, बच्चों की सेवा करो, आए गए का सत्कार करो। लेकिन बच्चों को ऐसा समझो कि 20 बरस के ये मेहमान हैं, ये और ये आए हुए रिश्तेदार 2 घंटे और 2 दिन के, जैसे प्रेम के साथ में 2 घंटे और 2 दिन मेहमान की आप सेवा करते हो, उसी तरह से वही समझकर कि 2 दिन के बाद मेहमान चला जाएगा, आप 20 बरस बच्चों की सेवा करो। तो ये क्यों समझते हो कि बच्चे जाएंगे नहीं या हम नहीं जाएंगे? ये सब चीजें ज्ञान की थी, ये भौतिक बुद्धि बोध की थी। जब बुद्धि बोध भौतिक इस छाया का पूरा ज्ञान हो जाता है तो आप उसको अच्छी तरह से क्षणिक उपयोग में आराम, क्षणिक आनंद, क्षणिक सुख, क्षणिक एक खुशहाली,
आप उससे महसूस करते हो, अनुभव करते हो। अस्थाई तो इसमें कोई चीज है नहीं। अस्थाई तो भगवान का वचन, जब जीवात्मा जड़ता से अलग, पंचभौतिक शरीर से अलग, लिंग शरीर से अलग, सूक्ष्म शरीर से जब अलग हो जाए तो अपने निर्मल देश में जब वो निर्विकार हो जाए, किसी पर्दे में न रहे, तो बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े देश, बड़े बड़े ब्रह्मांड, वहां आनंद बरसता है। इस मृत्यु लोक में, इससे मृत्यु शरीर में, पंचभौतिक शरीर में फल, सब्जी, दूध, घी, पानी, कपड़े, ये सब आप जब नहीं लेंगे तो शरीर खत्म। लेकिन ये वो शरीर अच्छा का देवलोक में नहीं, वहां देवलोक में भोजन अलग है। यहाँ का भोजन यह है, वहां का अलग। वहां रहने वाले इसको फल फूल अनाज नहीं खा सकते, वहां कपड़े नहीं है, दफ्तर नहीं है, काम नहीं है, बच्चे पैदा नहीं होते, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, कोई झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, झूठ नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, वहां सोना नहीं, चांदी नहीं, इस तरह का ये नहीं। वहां तो भोजन अलग। अब वो तो आप वो परम अलौकिक हमारी जो सिरमौर मानो में विद्या थी, संपूर्ण आनंद देने वाली, उसका तो परित्याग कर दिया, उसको तो आपने छोड़ दिया। अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। ये कलयुग प्रचंड रूप धारण करने जा रहा। अभी तो उसने प्रचंडता धारण नहीं की, लेकिन अब प्रचंड स्थिति की तरफ में जा रहा। उसने देखा कि अब पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सत्य बोलते हैं, दया करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सेवा करते हैं, प्यार करते हैं। उसने देखा कि हमारा तो कोई आधिपत्य अधिकार होगा नहीं। जब ये महात्माओं के आदेश में रामायण गीता को समझते रहेंगे तो हमारा उसमें क्या, कुछ नहीं होगा। वो तो ये दांव देख ही रहा था कि रामायण छूट जाए, पूजा छूट जाए, सत्य छूट जाए, महात्मा छूट जाए, योगी छूट जाए, या आपसे चरित्र छूट जाए, सदाचार छूट जाए, शाकाहारी खान पान आपका छूट जाए। वो तो ये चाहता ही था कलयुग कि मेरा प्रभाव, मेरा आधिपत्य हो जाए। तो उसने तो अपना काम कर दिया। तुम इतने बदहोश रहे कि जरा सी आवाज उसने दी कि हम तुमको आजाद करेंगे, हम स्वतंत्र करेंगे, हम बिल्कुल बंधन से मुक्त कर देंगे, कोई किसी के ऊपर कोई बंधन रहेगा नहीं, और पुराने जो भी तुम अभी पकड़े हुए हो उससे कोई सुख नहीं मिलेगा। पुरानी आदत है और पुरानी पद्धति है और पुरानी व्यवस्था, उससे कुछ नहीं होगा। नई व्यवस्था और नई आदत और नई पद्धति से तुमको आजादी और सुख और समृद्धि मिल जाएगी। तो आप लालच में आ गए। आपने तो सोचा कि भाई पति पत्नी का बंधन नहीं, पिता पुत्र का बंधन नहीं, भाई भाई का बंधन नहीं, बड़े छोटों का कोई बंधन नहीं, अब तो हम जो चाहेंगे उसको करेंगे। ठीक है, महात्मा भी उनसे तो मुख मोड़ ही लिया। वो चिल्लाते रहे, बच्चों अरे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे अरे कहाँ जा रहे हो, अरे बच्चों सुन लो, कह लगे अब कोई जरूरत नहीं, अब तो आजादी लेने जा रहे हैं। तो वो भी बेचारे वही खड़े रह गए, वो बच्चे भाग गए सब। उन्होंने भी सोचा अच्छा जाने दो, देख आने दो, अब इनकी स्व इच्छा हो गई, अब इनकी इच्छा जाग गई, तृष्णा जाग गई, चलो देखा जाए। चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। तो आपने क्या समझा कि ऋषि मुनि महात्मा साधु संत बिल्कुल लोप हो गए, अब संसार में है ही नहीं। तो तब तक उसको मौका मिल गया कलयुग को। उन्होंने कहा मैं तुमको ऐसी चीज दूंगा कि तुम बिल्कुल एकदम खुशहाल हो जाओगे। तुम लालच में गए, उसके सामने पहुंच गए, उसने पूछा तुम्हारे हाथ में क्या है? तो थोड़ी रामायण थी, थोड़ी गीता थी, थोड़ी भागवत थी, थोड़े देवता थे, थोड़ा सत्य था, थोड़ा प्रेम था, थोड़ी दया थी। उन्होंने कहा है इसको गिरा दो, ये किसी काम की नहीं। तो आपने उसको भी झाड़ दिया ऐसे करके। तब उसने कहा गया से हाथ करो दोनों। फिर उसने अपनी गठरी पिटारी खोली, उसने कहा देखो तुम सावधान हो जाओ, देखो मैं अब क्या देता हूं खजाने में से। तो पहला उसने झूठ दिया, ये लो झूठ, ये झूठ लो, घर में जाकर पति पत्नी में, बच्चों में, भाई बंध में
मंदिर में गीता पढ़ के, रामायण पढ़ के, भागवत पढ़ के, गंगा स्नान करके जितना चाहो उतना झूठ बोलना। दूसरा उसने बांट दिया धोखा, ये लो जिसको चाहो उसको धोखा देना, घर का हो, बाहर का हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पति हो, कोई हो, सबको धोखा देना। तीसरे उसने कहा है ये लो बेईमानी, चौड़े बाजार में चाहे जिसकी बेईमानी करो, कोई शर्म की जरूरत क्या कुछ नहीं है। गीता, रामायण, भागवत, मंदिर, देवताओं से कुछ नहीं, डरने डरने कोई काम नहीं, बेईमानी कर लो। फिर उसने कहा ये लो चोरी, ये लो डकैती। अंत में उसने एकदम से कह दिया लो ये शराबोल हो जाओ उसमें। बस आपने ये सब चीजें कलयुग की ले ली, सारा मुल्क शराबोल, परिवार सारा नष्ट, समाज सारा नष्ट, देश सारा नष्ट, घर सारा नष्ट, धर्म सारा नष्ट, सत्य सारा नष्ट, न्याय सारा नष्ट, आदर सत्कार सब नष्ट, सेवाएं सब नष्ट, बड़े छोटे बुजुर्गों की। अब आप रोगी, कोई अंधे, लूले, लंगड़े, पेट खराब, ये खराब, बदतक खराब, पागल, कोई मिर्गी, कोई ये, कोई वो, तरह तरह की बीमारी, एक दो तरह की बड़ी घटना है। हम तो सुनते सुनते कानों से, वो कहा है बहुत ने कि मैं जब निकला संसार के दुखों को जानने के लिए तो इतने दुख मिले कि मेरे कान सुनते सुनते बहरे हो गए। इतना दुख, इतना कष्ट। अरे नौजवानों, मैं तुम्हारे लिए कुछ कहूंगा। ऐसे साहूकारों, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ कहूंगा। आए छोटे बड़े कर्मचारी अधिकारियों, मैं आपके लिए भी कुछ कहूंगा। आए देश के जिम्मेदार, मेहनत करने वाले किसानों, मैं भी कुछ कहूंगा तुम्हारे लिए भी। कान खोलकर, आंखें हमारी तरफ लगाकर, हमारी ये सब चीज को, जो आज वास्तव में बड़ी हमको भी तकलीफ है, हमको भी पीड़ा है। हम उस जमाने के आदमी हैं जब आंदोलन हिंदुस्तान में आजादी का चला नहीं था। जब आंदोलन चला तो 30 साल तक आंदोलन चलता रहा। हमारे सामने चांदी के 1 रुपए, 12 पसेरी गुड़, 12 पसेरी चावल, 12 पसेरी चना हमारे सामने बिकता था 60 किलो। 1 रुपए का 60 किलो और 12 रुपए शुद्ध सोना मेरे होश में बहुत दिनों तक बिकता रहा। ऐसी चोरियां डकैतियां मेरे सामने नहीं, ऐसे अन्याय मेरे सामने नहीं, इस तरह की झूठी गवाहियां, झूठे मुकदमे कचहरियों में नहीं, ऐसी बीमारियां नहीं, ऐसे अस्पताल नहीं, ये डॉक्टर और ऐसी दवाखाना नहीं, ये नहीं था। स्कूल थे जिले में, हाई स्कूल बड़े बड़े कस्बे में, जिसको आप प्राइमरी मिडिल स्कूल कहते हो, वो थे। लेकिन अध्यापकों की मिडिल स्कूल की पढ़ाई उस समय पर बीए के बराबर ये थी। मैंने ये सब कुछ देखा था। ठीक था, 30 साल देश को आजाद करना था, आंदोलन था, हड़ताल थी, दुकानें बंद थी, देशबंदी का नारा था। ठीक है, हमने अंग्रेजों को 30 साल सबने एक सूत्र में बंद करके, मेहनत करके निकाल दिया। लेकिन अब तो काम खत्म हो गया। क्यों भाई, अब तो देश अपना था। आप तो कहते हो राष्ट्र मेरा है, आप कहते हो ये प्रजातंत्र मेरा है, ये मानवता मेरी है, आप कहते हो राष्ट्र की वस्तुएं मेरी है, ये आप वस्तुएं जनता की हैं। फिर आंदोलन क्यों, हड़ताल क्यों, तोड़फोड़ क्यों? क्यों आपने स्कूल जलाए? क्यों आपने बहुत बच्चों को मारा? क्यों आपने अधिकारी कर्मचारियों को मारा? क्यों आपने किसानों को मारा? क्यों आपने दुकानदारों की दुकानें जलाई? क्यों कारखानों को आपने जला दिया? ये नुकसान आपने किसका किया? अपना किया, अपने राष्ट्र का किया।
यह जन समुदाय का आपने नुकसान किया और आपको अभी तक ये विचार नहीं आया कि मेरा राष्ट्र है, यह जन समुदाय मेरा है, नुकसान किसका होगा। ये इतने बड़े बड़े नुकसान जो आपने कर डाले और इतने दिनों से जहां 1 रुपए का 12 पसेरी 60 किलो जहां चावल मिलता था, इतनी महंगाई आपने कर दी, यानी इतने टैक्स लगा दिए। ये सारे के सारे टैक्स और आंदोलन तोड़फोड़ का नुकसान ये देश के ये 80% जो मेहनत का काम किसान करते हैं, इनको देना पड़ा, इनको सारा का सारा देना पड़ा। यही रोते चिल्लाते हैं। हम अंग्रेजों के जमाने में खुल्लम खुल्ला लोग से कहते थे कि अंग्रेज तो चले जाएंगे, आप घबराओ मत, राजा भी चले जाएंगे, जिम्मेदार भी चले जाएंगे, जागीरदार भी चले जाएंगे। और किसानों से ये कहा था कि जो तुम्हारे घर के सामने मकान जमीन है, ये सब जमीनें तुम्हारे यहां से निकल जाएंगी, बदल जाएंगी, परिवर्तित हो जाएंगी। उस समय पर आदमी विश्वास नहीं करता था, कहता था मेरी पुश्तैनी जमीन जो घर के सामने जिस पर मेरा कब्जा है, ये कैसे जमीन चली जाएगी। लेकिन राज चला गया, जागीर जिम्मेदारी चली गई और किसानों की सामने की जमीनें चली गई और बाबा जी बराबर इनको होश में लाते रहे, लेकिन इन्होंने ख्याल नहीं किया। आए देश के लोगों, अगर इसी तरह से ये काम आंदोलन का, हड़ताल का, तोड़फोड़ का और दफ्तर जलाने का, बस जलाने का, रेल और पुल तोड़ने का, बच्चों के मारने का, किसानों के मारने का, व्यापारी के मारने का, यही काम अगर करते रहे तो ये सीमा कहां तक जाएगी। इसका कोई अंत आपने किया है? कोई इसकी सीमा कोई आपने लगाई है कि यहां पर बांध दिया जाएगा, इसके आगे नहीं। ऐसा भारत के प्रधानमंत्री ने दिसंबर के अंत में बॉम्बे शताब्दी समारोह में, जहां बड़ी मार हुई, लोग अभी भी अस्पताल में पड़े हैं, भारत के जिम्मेदार प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हमारा सारा प्रशासन, यानी हमारी जो सरकार है, ये सब भ्रष्ट है, हमारे अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट, हमारे सेठ साहूकार भ्रष्ट, हमारे इनकम टैक्स और सेल टैक्स के ये सब भ्रष्ट, और जितना ही हमारे नेता जितना ही भ्रष्टाचार का काम करे, उतना ही नेतृत्व की निशानी है। ये बॉम्बे में स्पष्ट उन्होंने अपने शब्दों में कहा। मैं तो नहीं कहता हूं कि आप भ्रष्ट हो, मैंने किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी के लिए सोचा भी नहीं कि ये भ्रष्ट है, न मैंने सेठ साहूकारों के लिए सोचा कि ये भ्रष्ट है। मैं वास्तव में एक निराकरण आपको सुझाव, एक नई व्यवस्था की पद्धति, अगर वास्तव में किसानों को इतने बड़े नुकसान से बचाना चाहते हैं, जो इतना बड़ा समुदाय किसानों का देश में हो गया। क्यों आप चिल्लाते हो? 70 करोड़ की आबादी है। चुनाव आयोग की घोषणा 42.5 करोड़ की वोटर लिस्ट, जिसका मताधिकार अभी पिछले दिनों में आपने उपयोग कर लिया। 42.5 करोड़ तो वोटर लिस्ट का मताधिकार, आप 10 बच्चों को छोड़िए, 9 को छोड़ दीजिए, 8 को छोड़ दीजिए, 7 को छोड़ दीजिए, 6 को छोड़ दीजिए, 5 को छोड़ दीजिए और 2 और 3 को छोड़ दीजिए। आप न नीचे के रखिए और न ऊपर के रखिए। एक परिवार में 4 बच्चे, 4 बच्चे, उनकी गिनती है 1 अरब 60 करोड़। वोटर लिस्ट के आधार पर सरकारी और 42.5 करोड़ इसके साथ जोड़ दीजिए, 2 अरब से आबादी ऊपर हो जाती है। अपने मस्तक को खोलो, 70 करोड़ का बजट बनेगा, 2 अरब की आबादी होगी, कैसे व्यवस्था होगी? ये सोचो और समझो। कहते हो कि नहीं हमारे एमएलए एमपी भ्रष्ट हैं। अरे जिसको खाना नहीं मिलेगा, तनख्वाह में पूरा नहीं पड़ेगा,
चाहे कर्मचारी चाहे अधिकारी हो, चाहे सेठ और साहूकार हो, चाहे एमएलए और एमपी हो, तो उसके भी तो बाल बच्चे हैं, कुछ पेट में चाहिए। कुछ बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उनका खर्चा पूरा नहीं पड़ता, अधिकारियों को दबाते हैं मजबूरी में, बेबसी में। अरे बाबा जी से क्यों नहीं पूछते हो? एक नया संविधान बना दो, जितने भी एमपी 10,000 एमपी चुन करके आप भेजें दिल्ली और 10,000 को मिनिस्टर बना दीजिए, तो सारे देश का काम नहीं संभाल सकते हैं। 5,000 एमएलओ को पटना भेज दीजिए और 5,000 को मिनिस्टर बना दीजिए, सूबे का काम नहीं संभाल सकते हैं। तो 20 मिनिस्टर, 25 मिनिस्टर सारे देश का काम कैसे संभालेंगे? जितने भी एमएलए एमपी पक्ष के विपक्ष के चुनकर पटना दिल्ली में जाते हैं, उन सबको काम दे दीजिए, ताकि जनता ने आशा की थी कि मेरे क्षेत्र में सेवा का ये काम करेंगे। दिल्ली पहुंचकर, पटना पहुंचकर वो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, उनको काम दे दीजिए। जब काम उनको मिल जाएगा, अपने अपने क्षेत्र में काम करने लगेंगे, तो उनके पास कोई भी समय नहीं रहेगा जो आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, किसी अधिकारी को दबाएंगे, किसी कर्मचारी को दबाएंगे, किसी सेठ साहूकार को दबाएंगे। उनको काम क्यों नहीं देते हैं? उनको काम दीजिए। आपने कह दिया कि अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट है। ये भ्रष्ट नहीं है, हम सिद्ध कर देंगे ये भ्रष्ट नहीं है। हमको मालूम है, हम वही आदमी हैं जब आपको 127 जब रुपया मिलता था पुलिस के सिपाहियों को, तब हमने कहा था कि तुम्हारा 500 हो जाएगा। उस समय पर 127 और 500 जमीन आसमान का अंतर है। लोग कहते थे बाबा जी तो झूठ बोलते। हमने उनसे कहा, कहे सिपाहियों, आए छोटे कर्मचारियों, अगर तुमको 5 से ऊपर मिल जाए तो मुझे भी कुछ उसमें से पैसे, 2 पैसे दे देना। हमारा तुम्हारा वादा था, लेकिन तुमने नहीं दिया। हम जानते हैं कि तुम्हारा गुजारा नहीं होता था। अब हम समझ रहे हैं कि वर्तमान समय में डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, खाद बढ़ गई, मिट्टी का तेल बढ़ गया, बस का भाड़ा बढ़ गया, ट्रेन का भाड़ा बढ़ गया। क्या इसकी कोई सीमा है कि कब तक बढ़ेगा? साल में 12 बार ओपन सामने, और बीच में जो है वो बिल्कुल गुप्त है, आप बढ़ा देते हो। ये बेचारा पाएगा तनख्वाह। एक नई महंगाई बढ़ती है, डीजल के ऊपर में कितनी महंगाई बढ़ गई, कितनी चीजों पर बढ़ गई। आरा मशीन पर, चक्की मशीन पर, यातायात मशीन पर, उठने बैठने के मशीन पर, एक तरह से नहीं, जितनी तनख्वाह मिलती है सब बच गई। इनके हाथ में कुछ नहीं पड़ा। ये बेचारे बच्चों को मिट्टी खिलाएं, ये कहोगे कि नहीं ये भ्रष्ट है, ये ठीक नहीं। जो न्यायाधीश न्याय करते हैं उनका उतनी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। हम जानते हैं उनको 10,000 रुपए महीना वेतन मिलना चाहिए, उससे छोटे को 6,000, उससे छोटे को 4,000, और सबसे छोटा कर्मचारी इस समय पर उसको 2,000 मिलना चाहिए, तो कुछ गुजारा हो सकता है। आए देश के सेठ साहूकारों और देश के साहूकारों से जुड़े हुए नौजवानों, तुम 1 करोड़ स्कूलों से निकलोगे, 1 लाख को नौकरी मिलेगी, 99 लाख बेकार। 2 अरब की आबादी और तुम्हारी बड़ी भारी संख्या, यानी 99 लाख की इतनी बड़ी शक्ति का भारत में नुकसान हो रहा हो, और सारे के सारे लोग आंदोलन तोड़ फोड़ हड़तालों में लगे हुए हो,
ये सारा राष्ट्र दलदल बन करके ये डूब जाएगा, ये जलजला आ जाएगा। इस पर विचार करो। नौजवानों की शक्ति का उपयोग भारत के लोगों ने, क्रेमलिन के लोगों, तुम इस पर विचार करो। करना चाहिए विचार। ये प्रजातंत्र है, अधिकार तुमको विचार करने का दिया, ये राजतंत्र नहीं है। और तुम अपनी बुद्धि को सुनाकर रात को सो जाओ हाथ पे हाथ रखे, तो फिर आप हमारा साथ दे दो, हमारी एक बात मान लो। तुमने सबकी बातों को माना, लेकिन मेरी बात को क्यों नहीं मानते हो? मैं पहले भी महात्मा नहीं था, अब भी महात्मा नहीं हूं, और मैं आगे भी नहीं रहूंगा। मुझे न राष्ट्रपति की ख्वाहिश, न मुझे प्रधानमंत्री की ख्वाहिश, न मुझको मुख्यमंत्री की ख्वाहिश। इसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। हिंदुस्तान में दो पूंजियां इस समय पर काम कर रही हैं, एक तो सफेद और एक काली, जिसको एक व्हाइट कहते हैं, एक ब्लैक कहते हैं। घरों घरों में छोटे बड़े काम करने वाले बेचारे व्यापारी, छोटे बड़े, इनके तलाशी होती है, सामान उठ जाता है, कितनी परेशानी उठानी पड़ती है हम जानते हैं अच्छी तरह से। छोटे बड़े सेठ साहूकारों, तुम मेरी बात को क्यों नहीं मानते हो? एक दफे तुम मेरा साथ तुम दे दो, तुम्हारे घर में कोई तलाशी नहीं, और ब्लैक पूंजी का एक नया पैसा भी तुमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर तुम मेरा साथ दे दो और तुम मेरी बात को एक बार मान लो, तो सारे हिंदुस्तान की पूंजी 24 घंटे में मैं व्हाइट करा दूंगा। क्यों नहीं मानते हो? किसानों, हम जानते हैं 37 साल से तुम रो रहे हो। बिजली का तुम्हारे ऊपर में कर्जा, नाली का तुम पर कर्जा, ट्रैक्टर का तुम पर कर्जा, खाद का तुम पर कर्जा, इनका तुम पर कर्जा, भैंसों का तुम पर कर्जा, दवाइयों का तुम पर कर्जा। 35 साल किसान बेचारा रो रो करके कभी बंद होता है, कभी घर छोड़ के चला जाता है, खेती का काम जो वक्त का होता है वो भी छूट जाता है। बड़ी परेशानी में हिंदुस्तान के किसान। अरे हिंदुस्तान के किसानों, जो तुम 12 महीने मिट्टी में काम करते हो, तुम बाबा जी का साथ दे दो और बाबा जी की एक बार साथ मान लो, तो 36 साल का जितना भी किसानों के ऊपर सारे देश में कर्जा है वो सब का सब माफ करा दिया जाएगा। क्यों नहीं मानते हो? अब तो आपके सामने एक आ गया कराने वाला, जो वचन देगा हम आपके बीच में रहेंगे, जैसे आज वैसे जब भी। और हम ये पूछेंगे कि हमने जो वचन दिया बोलिए पूरा किया कि नहीं। जब तुम कहोगे करोड़ों की तादाद में एक स्वर में कि आपने जो कहा था कर दिया, एक नए सिरे से निर्माण क्या नहीं हो सकता। मैं बताऊं क्यों भेद की बात। मेरे पास तो सब व्यवस्था है। ये कर्मचारी अधिकारी ये भ्रष्ट नहीं है, सेठ साहूकार ये भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्ट तो व्यवस्था है। वो व्यवस्था जो है भ्रष्ट है, ये नहीं भ्रष्ट, इनमें कोई भ्रष्ट नहीं। अरे नौजवानों, जब हिंदुस्तान की पूंजी काली सब की सब व्हाइट कर दी जाएगी, तो हमारा नौजवान जो 2 अरब की आबादी के बीच में है, वो एक भी नौजवान बेकार नहीं बैठ सकता। लेकिन आप लोगों ने पूछा, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं हमारे गुप्तचर विभाग के, जो कर्मचारी अधिकारी हमारी रिपोर्ट को जरूर भेजें। हम उनसे प्रार्थना करते हैं, दिल्ली वाले, लखनऊ वाले, पटना वाले, कि जो आपने तेल बढ़ा दिया, जो आपने डीजल बढ़ा दिया, जो आपने खाद पर दाम बढ़ा दिया, इन सबको वापस ले लीजिए। और अब की बार जो भी बजट आए उसमें कोई टैक्स मत लगाइए। आप कहेंगे योजना नहीं चलेगी, कहते हैं योजना नहीं चलेगी। त्यागियों की जरूरत है, तपस्वियों की जरूरत है, सच्चे आदमियों की जरूरत है, ईमानदारों की जरूरत है। कैसे नहीं चलेगी? वो क्या ये प्रजा बच्चे नहीं है?
अपने बच्चों पर कपड़ा छीन ले, अपने बच्चों का भोजन छीन ले, फिर आपके बच्चे क्या रहेंगे? ये सारी प्रजा आपकी है, आपके बच्चे हैं। अगर इन पर टैक्स लगाते जाएंगे, ये बेचारे मर जाएंगे, इनका कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये सड़कों के ऊपर जो 4 फरवरी से मैं मथुरा से चला और 125, 140, 109 जो मैंने हर रोज किलोमीटर का जो सड़कों पर सफर किया है, कितने कितने लाख आदमी सड़कों के ऊपर कतार बना दी जाए तो एक कतार में खड़े हो जाए, इतनी जन समुदाय, जितने ही पुरुष उतने ही बच्चे उतने ही नारियां सड़कों के ऊपर में। मैं सुबह से चलता हूं पागल बनकर और बड़ी मुश्किल से मुकाम को जहां पड़ाव पड़ता वहां पहुंच पाता हूं। क्या आपने वो नहीं देखा? सिर्फ ये जनता सहारा चाहती है, ये जनता अब कुछ चाह रही है, इसका धीरज टूट गया। ये जनता भगवान का रूप है। जब कभी वो परमपिता परमात्मा, जब ये आत्माएं निसार होकर जब तड़पती है तो भगवान जो सर्वव्यापी सर्वसमर्थ है वो किसी न किसी शक्ति को भेजता है। इसलिए आप धीरज रखो। जितनी बात कहे, एक आवाज के ऊपर 1 करोड़ लोगों को टाट पहरा दिया। तुमने क्या कभी सुना था कि विश्वामित्र वशिष्ठ ने जब इतना बड़ा इतिहास बनवाना था तो भगवान राम को जटाजूट, जटाते सिर के बाल मत बनाना, और जूट था बोरा, फट्टी था, इसको पहराकर जंगल में भेज दिया और कहा तपस्या करो। वहां उन्होंने तपस्या की, रिद्धि सिद्धि शक्ति प्राप्त कर ली। फिर आदेश दे दिया काम करो इतिहास बनेगा। काम करा के इतिहास बन गया। कृष्ण भगवान ने बलकर वस्त्र पहरा, वो टाट था, बोरा था। मोहम्मद साहब ने टाट पहरा। ईसा मसीह के पिताजी टाट पहनते थे। जब वो पैदा हुए तो उनको टाटी में उनको ढका गया था। क्या आप टाट क्या साधारण समझते हैं? आज के भौतिक युग में करोड़ आदमी एक आवाज, एक दिन की आवाज पर ये टाट पहनने ये साधारण बात नहीं है। गांधी महात्मा ने बड़ा प्रचार किया था कि चरखा चले और मोटा सूत काटकर अपने हाथ से तुम कपड़े पहनो, अपना देश तब जाकर के ठीक बनेगा। वो भी आप न कर सके, उसमें भी बहुत कुछ रह गया, कुछ ना हो सका। जिस शराब के लिए कहा था एक ही बच्चा हमारा देश में शराब नहीं पिएगा, आज सारे के सारे लोग शराब पीने लगे। आपको शाकाहारी बनना है, सभी अनाज खाओ, जितनी सब्जियां 1000 बार खाओ, जितने फल है 100 बार खाओ, और दूध को 100 गिलास पियो, और किलो आप घी खा जाओ, और अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, और अच्छे से अच्छे मकानों में रहो, लेकिन शराब छोड़ दो। जो मुल्क को, जो परिवार को, जो समाज को नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा, उसको आप लोग छोड़ दीजिए। ये मेरी अपील और प्रार्थना है। इसलिए आगे टैक्स मत लगाओ, जो लग गया है वो क्या जरूरत है आगे कोई नई योजना स्थापित करने की? जो तमाम कारखाने पड़े हुए हैं उन्हीं को चालू कर दिया जाए। बेकार व्यवस्था का व्यवस्थित एक स्थित व्यवस्था अगर लाकर स्वच्छ रख दी जाए तो सारा मानव उसी में लिपट जाएगा और सारा मानव खुशहाल हो जाएगा। लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था में जितने भी लोग आएंगे सबके सब भ्रष्ट कहलाएंगे। इसलिए व्यवस्था भ्रष्ट है, लोग भ्रष्ट नहीं है। हम जानते हैं अच्छी तरह से। नर नारी बच्चे बच्चियों, मैं अनमोल तुमको इस समय एक भौतिक एक व्यवस्था, इसको भी आप घबराओ मत। मैं आपकी हर तकलीफ में शरीक मदद करना चाहता हूं। 1 तकलीफ, 2 तकलीफ, 3 तकलीफ, ये तो काफिले के दर्शन करने से आपकी जाएगी। और मेरे हाथ में क्या है ये तो वो जानता है, ये आपको मालूम नहीं। और वो ये क्या कराएगा ये भी उसको मालूम।
मैं आपकी हर तकलीफों में, हर मुसीबतों में शामिल, और ये मैं चाहता हूं कि मनुष्य तकलीफों से उपराम हो जाए, कष्टों से, व्याधियों से, झगड़ों से, परेशानियों से, उलझनों से ऊपर आ जाए और मनुष्य मनुष्य की जगह खड़ा हो जाए। देवियों का सम्मान, बच्चों से प्यार, बुजुर्गों का सम्मान, लोग एक दूसरे की सेवा करें। हमारे देश का ऐसा ही एक अविचल इतिहास रहा जो परिवर्तन नहीं बता सकता, उसकी एक अलग भूमिका और एक अलग महिमा है। तो मैं एक अनमोल चीज आपको देना चाहता हूं, ये पैसे से नहीं मिलेगी। एक लौकिक धन, एक पारलौकिक, एक लोक व्यवस्था, एक आत्म व्यवस्था, एक आत्म जीवन मुक्त, जिसको स्वर्ग कहो, वैकुंठ कहो, मुक्ति कहो, मोक्ष कहो। मैं दोनों तरफ आपके सहयोग में हूं और दोनों तरफ आपकी मदद करता हूं, कर सकता हूं। तो आप सब लोग आत्मा के अनमोल धन को, अनमोल खजाना जो मनुष्य मनुष्य के अंदर भरा हुआ और दरवाजा आपने बंद कर लिया, तो इसमें कोई किताबों की और देवताओं महात्माओं की गलती तो है नहीं। दरवाजा आपके पास, खजाना आपके पास, आंख आपके पास, कान आपके पास, लेकिन आंख और कान आप बंद कर लो, मन को, बुद्धि को, चित्त को गंदा कर लो, फिर क्या कोई क्या करेगा? फिर तो अधिकार आपको भी, हमको भी है। तो अनमोल चीज लीजिए जो पैसे से और सोने चांदी से नहीं मिलेगी, हीरे जवाहरात से नहीं। जब उसकी कृपा होती है तो वो बारिश कर रहा, उस बारिश को हो जाने दीजिए। होशियार और चतुर जो चाहते हैं कि बचा हुआ समय हमारा काम हो जाए, कल्याण हो जाए, हम जीवन मुक्त हो जाए, मरने से और नरकों से बच जाए, वो तो बांध लेंगे, बांध के संपत्ति को रोक लेंगे। और जो नहीं समझते हैं, ना उनको लेना आता, ना उनको रखना आता। लेकिन जिसका काम वर्षा करने का, वो तो वर्षा कर देगा। वो तो जानता है कि मेरा डाला हुआ बीज कभी नाश नहीं होता, जब वक्त और समय आएगा तो जम जाएगा। तो इसलिए मेरा नाम इस किराए के मकान का तुलसीदास, सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूं। ये नाम उसका है, किसी आदमी का नहीं। विष्णु भगवान के 1000 नाम, परमात्मा के अनंतों नाम, आप क्यों शंका करते हो? ये उसका नाम। एक छोटा सा आश्रम मथुरा में है जो इमरजेंसी में विध्वंस कर दिया गया था। अब आप अनमोल चीज लीजिए, जो जो भगवान का नाम मैं बोलूंगा, सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना। ये दीक्षा है, ये मंत्र है, ये गुरु मंत्र है, ये तीनों कुछ नहीं, ये नामदान। इसके बराबर दुनिया में कोई दान नहीं। पहले वक्तों में गुरमंत्र, पहले युगों में दीक्षा, पहले युगों में लोग कहा करते थे, लेकिन कलयुग में नामदान। इसके बराबर भी, इसके एवज में क्या देना है? आपको अपनी गंदगी वो देना है। ये संकल्प करना जिससे कि ऐसी औषधि लगा दी जाए कि मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, जीवात्मा साफ हो जाए और आप स्वच्छ हो जाओ। फिर भजन करने लगो। तो दिन में काम, बच्चों की सेवा, रात को लेट कर। अगर समय तुमको 24 घंटे में न मिले तो टट्टी में बैठ कर भगवान का भजन। मनुष्य रूपी मंदिर में कोई छुआछूत नहीं। जो जो बोलूंगा भगवान का नाम, सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलेंगे। आपकी आवाज मेरे कानों तक आए। जिस शब्द का मैं उच्चारण करूं वो शुद्ध शब्द आपके मुख से निकलना चाहिए। और मैं संधू की शुद्ध उच्चारण कर रहे हो। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप ही, अरे भाई भगवान का क्यों नियम बिगाड़ते हो? तुमको सजा मिलेगी बहुत, तुम तो जानते नहीं हो। कोई तुमसे पाप करा देगा और सजा तुमको भोगनी, वो तो तुम्हारे उसमें शरीक होगा नहीं कि चलो हम तुम्हारे उस सजा में और उस पीड़ा में हम भागीदार बन जाएं। कुछ नहीं। गंधारी को 101 के 56 करोड़ यशवंशियों का सर्वनाश चुटकी के बजाने पर किया था। आदमी तो पहले बहुत थे। अरे तुम भगवान का क्यों नियम बिगाड़ते हो? और तुम अधिकारी कर्मचारी परेशान कौन हो? कोई धोती उठा करके कोई प्रधानमंत्री तो देखेगा नहीं कि किसकी नस काटी, किसकी नहीं काटी।
अरे दुनिया की व्यवस्था ही ऐसी है, लिखते चले जाओ वो ठीक है, क्यों देवी काम करते हो? अरे जितने मुंह दिया वो खाने को देगा। मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं कि अगर दुनिया भारतवर्ष की आबादी 5 अरब की हो जाए और मेरा कहना मान लो, एक भी आदमी भूखों नहीं मरेगा। तुम इतने ही में घबरा गए? मैं तो बराबर तुम्हारे सामने हिम्मत नहीं हारता हूं, तुम क्यों घबराते हो? इसलिए उसका एक नियम है, एक कानून है दैवी, आपने छोड़ दिया, बस ये बात है। नहीं तो किसान ऐसे अनाज फेंक देता था खेत में और 7 वर्ष के लिए उसको एक फसल पे मिल जाता। 2 फसलें तो बाद में आई, मेरे समय में एक फसल बोते थे। कह लगे अब कोई जरूरत नहीं, क्या जरूरत? मेरे सामने खेत पड़े रहते, जमीनें पड़ी थी, एक फसल बो दिया। अब 3-3, 4-4 फसलें और फिर भी पूरा नहीं। एक कमाता था 10 खाते, अब 10 कमाते, अब किसको नहीं मिलता। हे नारायण, नर नारी बच्चे बच्चियों, अच्छा ये बताओ, ये टाटदारी है, इनसे अभी नोट करना, 5 नाम, 5 रूप, 5 अवतार, हर एक की आवाज, भजन और ध्यान और सुमरन, ये सब सीख लेना। अभी इनको पकड़ लेना, ये सब आपको लिखाएंगे। ये बहुत से टाट पहनने वाले आपको मिलेंगे, आप पकड़ लो, ये सब कुछ लिखा डालेंगे। अब ये बताओ किसानों, मैंने तुम्हारी बुराई तो नहीं की है? बोलो। तो नौजवानों और व्यापारियों, मैंने आपकी कोई निंदा तो नहीं की? अच्छा। तो कर्मचारियों और अधिकारियों, मैंने आपकी कोई बुराई तो नहीं की है? तो ये बताइए, हमने कोई सरकार की बुराई तो नहीं की? नहीं। तो जो हकीकत है वो तो कोई ना कोई कहेगा, कभी ना कभी। जो सत्य है उसे तो कहना होगा, उसमें तो कोई तर्क है नहीं। अब ये भेद की चीज है, वो तो मैं जानता हूं, तो मैं तो अब ऐसे थोड़ी अपनी पिटारी खोल दूंगा, वो तो वक्त से ही अब खुल जाएगी। अब तो आपके सामने आया हूं, तो दोनों व्यवस्थाएं इधर उधर की, इसलिए मुझसे कभी भूल चूक हो, कभी मुझसे भूल हो जाए, कभी मुझसे गलती हो जाए, तो मैं आपका पक्का सेवक हूं। और कभी आपकी मृत्यु होने लगे, मान लो इनमें से कोई कल ही रात को जाने लगे और जाते वक्त में सिपाही खड़े हो जाए, कहे समय पूरा हो गया, मालिक का हुक्म हो गया, तो हमारी इतनी बात को याद रखना कि मुंह से तो बोल नहीं सकोगे, तो अंदर ही अंदर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, मैं मिलूंगा आपको। आप घबराते क्यों? लेकिन जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, और जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो नहीं मिलेंगे। मैं पक्का आपका सेवक हूं। मैं उस समय गाड़ी मुसीबत में, गाड़ी पीड़ा में
है।